कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला। 4 प्रकार की पूजा मिली कि नहीं? इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा सूत जी सौनकादि इकट्ठा सीजा ऋषियों को बता रहे हैं मेरे प्यारे, क्या बता रहे हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने जैसे ही देखा कि अरे नारद जी भागते हुए जा रहे हैं। नारद जी कौन? नारम ज्ञानम इत ददाति इत नारदा, नारम ज्ञानम इत ददाति इत नारदा, जो ज्ञान देता हो सामने वाले को वही नारद है। तो नारद जी को जैसे ही देखा तो उन्होंने तुरंत ही इशारा करके बुलाया, नारद जी भागते जा रहे हैं, इशारा करके बुलाया, हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे नारद जी, हे नारद जी। इतना जैसे कहा नारद जी सुन नहीं रहे, अपने ही मन में चले रहो चले रहो चले रहो चले रहो। क्यों? जब कोई किसी की चिंता में होता है ना तो कितना भी चिल्लाओ वो सुनता नहीं। अपन लोग क्या कहते हैं, कारे बहरो है गौ का, कहते कि नहीं कहते हैं? क्यों? क्योंकि वो सुन ले तो। लेकिन ये सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने तो नहीं कहा, लेकिन उन्होंने उसको और प्यार से बुलाया। क्या कहा? कथम ब्रह्मांदिनी मुखो कुंचंतुरो भवानः त्वरितं गम्यते पुत्रः पुत्रः गम्यो न तंत्रः। बोले कथम ब्रह्मांदी न मुखम, हे ब्रह्मा जी के पुत्र कहाँ जा रहे हो? पुत्र गम्यते यानी कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं नहीं, हमारा माइंड बहुत खराब है। उन्होंने हाथ जोड़ लिया। क्या जोड़ लिया? कि कहीं नहीं जा रहे, हमारा माइंड बहुत खराब है, दिमाग खराब हो गया मेरा। बोले क्यों? अरे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी क्यों? बोले इसलिए खराब हो गया कि मैं कहां कहां नहीं गया, क्या क्या बताऊं, मेरा दिमाग खराब हो गया। बोले क्यों, क्या हो गया है, ऐसा बताओ तो सही। बोले सुनिए, मैं सबसे पहले पृथ्वी पर गया और पृथ्वी पर जाकर के मैंने कई नगरियों को देखा। किन्हें किन्हें देखा? अहम तू पृथ्वी ज्ञातो ना सर्वोत्तमिति, मैं सभी पृथ्वी के सर्वोत्तम स्थानों पर गया। कौन कौन से? पुष्करम च प्रयागम च काशी च गोदावरी, मैं काशी में भी गया, पुष्कर में भी गया, गोदावरी में भी गया, हर जगह गया, लेकिन हमें कहीं सुकून नहीं मिला, कहीं मुझे भक्ति नहीं मिली। क्यों? ऐसा क्यों? बोले सुनिए, ये भी छोड़ दीजिए, मैंने क्या क्या देखा सुनिए। मैंने देखा जैसे हम निकल कर जा रहे थे, जैसे ही हम निकल के जा रहे थे मैंने सोचा कि संतों के यहाँ देखते हैं। किसके यहाँ? संतों के यहाँ, संतों के यहाँ देखते हैं। बोले अच्छा, क्या देखा? बोले एक आश्रम था, तो एक आश्रम के करीब से निकला, उस आश्रम पे लिखा हुआ था बैरागी बाबा आश्रम। क्या लिखा था? बैरागी बाबा आश्रम। तो वहां जाके देखा कि वहां पर एसी लगी हुई है, 4 पहिया की गाड़ी खड़ी हुई है। तो मैंने पूछा पड़ोसियों से, कौन कह रहा है? नारद जी कह रहे हैं। मैंने पूछा कि भैया ये आश्रम किसका है? बोले ये आश्रम बैरागी बाबा का है। बोले जे काहे के बैरागी, जब एसी लगी है, चच्चर एसी, और गाड़ी खड़ी है वो भी ऑडी, बताओ कितनी बड़ी। नारद जी बोले ढोल में पोल है, चलो आगे चलो। आगे चले, जब जैसे ही और आगे चले तो उन्होंने क्या देखा? एक आश्रम पे लिखा हुआ था कि मौनी बाबा आश्रम। जैसे उन्होंने उसमें झांक करके देखा तो उसमें बहुत शोर शराबा हो रहा था, मारा कुश्ती, चिल्ला चौतर हो रही थी। उन्होंने कहा रे भैया भैया ये आश्रम किसका है? किसने पूछा? नारद जी ने। किसका है ये? बोलिए मौनी बाबा का आश्रम। बोले मौनी बाबा का तो मौन होना चाहिए, इसमें तो चीर चिंगार मची है, क्या बात है? बोले भैया हमें ना पता, ऐसे ही होता रोज ही ना। बोले जाओ मैं ढोल में पोल है। आगे जैसे चले तो एक पर लिखा हुआ था कि ब्रह्मचारी बाबा आश्रम। बोले अरे ये वाला तो अखंड हो गया, ब्रह्मचारी बाबा। जब बामे देखा तो एक नई नवेली बहू एक बच्चे को करिया पे बैठा रहे और एक बच्चे को उंगली में घुमा रही है और संत भी साथ में घूम रहे हैं।
बोले ये कौन है? पड़ोसियों से पूछा। बोले यही तो ब्रह्मचारी बाबा हैं, इनकी ये पत्नी है। बोले ब्रह्मचारी है और पत्नी है? बोले ये तो पूरी पोल ही पोल है, पता चला। बोले हाँ। बोले अब ये भी छोड़ो, मैंने संतों को छोड़ दिया क्योंकि पापस्य पाखंड, एक पाप का खंड है जिसको हम पाखंड कहते हैं। सुन रहे हैं ना आप लोग? क्योंकि भगवान पाखंड से नहीं मिलता, मन में होना चाहिए। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र न भावा। मुझे वही जीव पसंद है जिसका हृदय निर्मल है, जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय भाव वाला है मेरे प्यारे। अब अंदर छुरी चल रही है, मंदिर में जाते हैं, जैसे किसी ने स्लीपर खरीदी है, मंदिर में गए या जूता खरीदे, वो मंदिर में जाकर के केवल ये देखेंगे जल्दी आरती मिल जाए, जूता और कोई उठा ले जाएगा मेरे, जल्दी मिल जाए आरती। चप्पल मैंने अभी खरीदी है, ये क्या है? ये अपने मन को, अपने चित्त को लगाओ, परमात्मा ने, ठीक है ना? तो इसी प्रकार से बोले मैंने संतों को छोड़ दिया, फिर मैं ग्रस्तों में प्रवेश किया। किसमें? ग्रस्तों में, जहाँ ग्रस्त रहते हैं। तो वहां क्या देखा? सुनिए, तरुणी प्रवतागे, कितना सुंदर वर्णन किया है वेद व्यास जी ने, बड़ा आनंद वाला है जो ग्रस्तों के लिए है कि तरुणी प्रवतागे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम च कल्कनम। मेरे प्यारे, इसका अर्थ समझिए, अर्थ आप लोग समझोगे आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, इतना प्यारा अर्थ है। संस्कृत समझ में नहीं आई, लेकिन मैं तो बैठा हूं समझाने के लिए। समझिए क्या कहा कि तरुणी प्रवतागे है श्याल को बुद्धिदायका और कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम च कल्कनम। क्या देखा? मैंने संतों को छोड़ दिया, मैंने बैरागियों को छोड़ दिया, मैंने सभी को छोड़ दिया, मैंने हल्का ग्रस्तों में चल के देखा। क्या? कि जब नई बहू आती है, पकड़ना बात को, मैं नहीं कह रहा हूं, कहो कि गुरुजी कह रहे हैं हमारे बारे में, हम ना कह रहे, भागवत जी कह रही है। तरुणी प्रवतागे है, जब नई बहू आती है तो क्या होता है मेरे प्यारे, बड़े ध्यान से समझना। आजकल वो बवाल है ना, वो बवाल तो क्या होते हैं, क्या होते हैं हम तो जानते भी नहीं, चलाया भी नहीं हमने कभी। वो ऐसे तुरंत किया, मम्मी आज सास ने हमें किचन में ना घुसने दो। अरे बिटिया, अब मम्मी कह रही है अंदर से, क्या कह रही फोन में, अरे तेरू पूरा अधिकार है, अपने पति को लेके चली जाइयो, और भैया बुला लिए, हाँ अपना वो करवा लिए, वो कहा बोलो जाते हैं वो हिस्सा बांट, हाँ हिस्सा बांट करवा लिए। अब ये आग किसने लगाई? उस छोरी की माँ ने लगाई। माँ ये भी तो कह सकती थी, बेटा कोई बात नहीं, शायद तुम्हारी सास को पवित्रता पसंद हो इसीलिए उसने नहीं घुसने दिया, पूछती। लेकिन माँ ने क्या कह दिया कि भैया बुला लियो और अपनो बंटवारा कराए लियो। तो तरुणी प्रवतागे श्याल को बुद्धिदायका, जब नई बहू आती है ना तो अपने पति के माइंड को ऐसा कर देती है। तुम लोगों पर भी आ रही है बात? हाँ, अपने पति के माइंड को ऐसा कर देती है कि वो अपने ना भाई से पूछेगा, भाई से नहीं पूछेगा कि भैया मैं वो गाड़ी ले रहा हूं कि मैं ये फलाना काम करा रहा हूं, ना, नथिंग, कुछ नहीं। अरे साले साहब, कथा कराने की सोच रहे हैं, करा ले, अरे जीजा करा लो। गाड़ी लेने की सोच रहे, ले लो जीजा तुम गाड़ी ले लो। किससे बात की जा रही है मेरे प्यारे? साले साहब से। अब भैया मेरे ब्रज में एक कहावत है, हमारे वृंदावन में कहावत कही जावे, दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारा। अगर झूठ मानो ना तो जाकर के वो महाभारत के सपनी मामा देख लो, उन्होंने धृतराष्ट्र का बंटा धार कर दिया। क्यों काका, किया कि नहीं बाबा? तासो मेरे भाइयों, हमेशा अपने घर की
गुत्थी को अपने भाइयों में सुलझा लो, अपनी माँ के बीच में सुलझा लो, अपने पिता के बीच में सुलझा लो, लेकिन मेरे प्यारे अपने साले साहब को मत बुलाना, नहीं तो बंटा ढार कर देंगे। जिस प्रकार से अगर दीवार में आरे ज्यादा कर दिए जाएं, दीवार कमजोर हो जाती है, और जिस घर में सारे ज्यादा रुका लिए जाएं, वो घर का विनाश हो जाता है मेरे प्यारे। क्योंकि उसकी पत्नी ले लला 20,000 रुपया ले जाओ मम्मी को दे दियो, ललू चालू है जीजी पैसे लेके जीजा को पैसे कहाँ हो सप्लाई ससुराल। तो मेरे प्यारे मैं नहीं बोल रहा, मेरा कहाँ इतना वो है कि मैं बोलूं, ये भागवत जी बोल रही है। इस प्रकार से इनका भी इतना बुरा हाल है। और क्या, श्याल को बुद्धदायका कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम च कल्पनम, इतना सुंदर वर्णन किया। क्या किया? पहले ये बताओ काका 4-5 बैठे, आज तो भीड़ बहुत कम है, मौसम वैसा है ज्यादा गर्म। आप लोगों के समधी हैं? समधी किस किस के समधी हैं? आपके नहीं चाचा समधी? बेफिक्र हो के समधी वाले हैं, कोई मजाक है? हाँ और समधी वाले हम नहीं है, आपसे पूछ रहे हैं, आप हैं समधी वाले? तो हाथ उठा के एक बार हाँ समधी वाले हैं हम। बाबा तुमने कब देखिए काका श्री आप बताना, बात अच्छी लगे तो ताली बजा देना। पहले के समधी कैसे होते थे? पहले के समधी यानी 30 साल पहले के, 20-30 साल पहले, जब मेरा जन्म नहीं हुआ होगा उससे पहले के समधी होते थे सम, यानी समान, और धी माने बुद्धि, समान बुद्धि के मिल जाते थे कि हम आपको अपना बेटा देते हैं, हम आपको अपनी बेटी देखते हैं। कोई पैसे का कुछ नहीं था। लेकिन आजकल क्या है, समधी काय के हैं? पैसा के। अरे लड़के को मैंने MBA कराया है 20 लाख लेंगे, तू लड़के के 20 लाख ले रहा है कि लड़की वाले उससे ये कह रहा है कि मेरा लड़का खरीद लो, हम भिखारी है गए हैं, हाईवे को अनाज नहीं है। हाँ ये सीधी बात है, ये टेढ़ी लग रही होगी मेरी बात को। जितना लड़का पक्ष का दहेज लेता है वो सबके सब भिखारी है, क्योंकि कन्या पक्ष के इतने अमीर होते हैं कि वो अपनी हृदय की कड़का को भी देते हैं और उन भिखारियों को पैसा भी देते हैं कि लो मेरी बेटी को पाल लेना, मैं 20 लाख देता हूँ, और वो भिखारी अपने लड़के को बेच देते हैं। तो सबसे बड़ा धनी कौन? बेटी का बाप धनी होता है मेरे प्यारे, बेटी का बाप होता है कि नहीं? अब बताइए। इसीलिए आप अपने पुत्र के लिए कुछ नहीं, कमा और बना, ये नहीं 25 लाख ले लो 10 लाख, कुछ नहीं होता है, 2-4 साल चलेंगे, नहीं भी चलते। लेकिन आपके घर में जिस माँ ने अपनी पुत्री को 9 महीने काक में रख करके पाल करके बड़ा कर करके सहेज करके रख करके 20 साल का बना करके आपके पुत्र को सौंप रही है, इतनी बड़ी जान सौंप रही है, और तब भी तुम इन गुटकों के लिए परेशान हो, तुच्छ पैसे के लिए। धिक्कार है तुम पर, तू है। हाँ कन्या विक्रयणो लोभ दंपति नाम च कल्पनम, लोभ के चक्कर में आकर के अपने लड़कों को बेच देते हैं, बेटियों को बेच देते हैं। धिक्कार है तू ऐसे लोगों पर। हाँ तो भूल गए सब कुछ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भागवत जी कह रही है। जब धर्म की बात आती है तो क्रोध अपने आप आ जाता है। जिसका एक हमसे कह रहा था, गुरुजी आप नाराज क्यों हो रहे हो? मैंने पल में मैं सुदामा बन जाता हूँ, पल में परशुराम भी बन जाता हूँ, वैसे सुदामा ही रहता हूँ। ये परीक्षित जी जानते हैं सुदामा कितना हूँ मैं, और परशुराम बनने में समय नहीं लगता। परशुराम से 21 बार बीन हो गई, भगवान परशुराम ना बनाए सुदामा रखे। आइए छोटा सा सब मुझे
मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा। आइए मेरे साथ भी ताली बजाएं और यही गुनगुनाएं। हो सबके सहारा सबके सहारा, मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा। अरे जीवन को हमारा, मुझे श्याम का सहारा, मुझे श्याम का सहारा। जीवन में मुझे श्याम का सहारा। श्याम जैसा नहीं सबसे बिल्कुल करो श्याम में सेवा। श्याम भज जग में बने उन करो नैना तानी सी करे हो चलिया सिसा चलिया सिसा क्या सबके सुनो आए सुनो आए श्याम स्नान लेने आए
कुछ मिला कि नहीं मिला? मिला। 4 प्रकार की पूजा मिली, मिली कि नहीं? इस प्रकार से सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी जा रहे थे तो उन्होंने देखा सूत जी सोनकाद इकट्ठा सीजा ऋषियों को बता रहे हैं। मेरे प्यारे क्या बता रहे हैं कि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी ने जैसे ही देखा कि अरे नारद जी भागते हुए जा रहे हैं। नारद जी कौन? नारम ज्ञानम इत ददाति इत नारदा। नारम ज्ञानम इत ददाति इत नारदा। जो ज्ञान देता हो सामने वाले को वही नारद है। तो नारद जी को जैसे ही देखा तो उन्होंने तुरंत ही इशारा करके बुलाया। नारद जी भागते जा रहे हैं, इशारा करके बुलाया। हे ब्रह्मा जी के पुत्र, हे नारद जी, हे नारद जी। इतना जैसे कहा नारद जी सुन नहीं रहे, अपने ही मन में चले रहो चले रहो चले रहो चले रहो। क्यों? जब कोई किसी की चिंता में होता है ना तो कितना भी चिल्लाओ वो सुनता नहीं। अपन